उन्मील्य नयने यावत् सपश्यति तपोधनः तावदुज्यत सहस्रांशु सहस्राधिक तेजसम। कातिखंडम 13:143। जिस ब्राह्मण अपना शक्ति का साथ सर्वदा सूर्य शक्ति का माध्यम से सूर्य भगवान को आराधन करना, प्रणाम करना करेगा, वैसा साधक सूर्य जैसा सूर्य सदृशम होना चाहिए। तेजस्वी अलकापति के ज्ञान नेत्र या कूटस्थ उन्मीलनम यानी खोल के प्रकाशित होने वाला सहस्त्र सूर्यों के अधिक देदीप्यमान प्रकाशित विश्वनाथ को यानी आत्म सूर्य को देखने में सक्षम था। अलकापति मतलब अलका राज्य का पति मतलब राजा। त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परमं परम निधानम त्वम अव्ययः शाश्वतः धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। गीता 11:18। आप अविनाशी परब्रह्म है। आपको खुद को जानने की जरूरत है। आप इस ब्रह्मांड के वास्तविक निवासी है। आप अविनाशी है। आप शाश्वत धर्म संरक्षक है। आप स्वयं सनातन है। आप पुरुषोत्तम है। आप स्वयं कूटस्थ पुरुष है। आप आत्म सूर्य है। आत्म सूर्य ही नारायण है। आत्म सूर्य ही प्रधान पुरुष है। अब यह सहस्राब्दी दृष्टि आंखें बंद करने से अधिक स्वाभाविक और आसानी होती जा रही है। यह स्थिति अब अत्यधिक स्वाभाविक है। यह आत्म सूर्य इसकी सभी ज्वाला को स्रोत है। इस मूल कारण से ब्रह्मांड का उत्पादन और लय अपने भीतर आती है। आज परम प्राण कर्म करते करते मन इंद्रिय रहित हो गया। प्रभु प्रकट हुए। ओंकार ध्वनि सुनाई दे रही है। यह लय स्थान योगी के लिए भयावह है। यह लय स्थान योगी के लिए भयावह है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब यह लय स्थान पहुंच जाती है तो लिंग का कालातीत रूप होता है, अर्थात मृत्यु का स्वरूप है। जीवन की स्थिर अवस्था की दो दिशाएं है। वे है एक है विष्णु या व्याप्ति की दिशा। दूसरा कालानुक्रम विध्वंसक करता है। साधक को इन दोनों दिशाओं का ज्ञान प्राप्त अवश्य करना चाहिए। लेकिन अगर साधक विध्वंसक पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह समय और आतंक में फंस जाता है। इसलिए योग की दृष्टि कालक्रम की ओर नहीं जाना चाहिए। इसलिए योगी की दृष्टि कालक्रम की ओर नहीं होनी चाहिए। यह आत्मा सूर्य ही नारायण है। मैं सहस्रारन तक पहुंच गया है और सहस्रारन का दर्जा प्राप्त किया है। फिर सहस्त्र सूर्य यानी सहस्त्र कृष्ण प्रकट हुए। तो सहस्त्र सूर्य
गायब हो गए और महान कृष्ण को केवल एक सूर्य दिखाई दिया। एक महान कृष्ण, महान कूटस्थ या महान आत्मा सूर्य है। यह महान कृष्ण, महान कूटस्थ या महान आत्म सूर्य है। यह बृहत आत्म सूर्य ही सब कुछ का स्रोत है, कारण जल, जो सभी के लिए और सहस्रांशु के उत्पादन के स्थान पर है। इससे भी अधिक क्रिया योग प्राण कर्मा करते समय इस आत्म सूर्य नहीं दिखाई देता है और केवल महाशून्य उपस्थित होता है। वही ब्रह्मा, वही निराकार निश्चल अद्वैत है। इंद्रिय पांच है, इनसे 5 सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रिया हैं और 5 सूक्ष्म कर्मेंद्रिया हैं। यह मन की सांस है। मन इन 10 इंद्रिया से परे है। यह मन की सांस है। जब तक श्वास छोड़ी जाती है तब तक मन भी विद्यमान रहता है। मन के बाद बिंदु, बिंदु बुद्धि का अर्थ है बिंदु। मन के बाद बिंदु, बिंदु बुद्धि का अर्थ है बिंदु। मन के स्थिर होते ही बिंदु स्थिर हो जाता है। मनस बुद्धि स्थिर होती ही श्वास स्थिर होता है। मनस बुद्धि ये दोनों स्थिर होते ही श्वास स्थिर होगा। तब कूटस्थ में एक बिंदु दिखाई देता है। यह बिंदु सबकी लय स्थान है। यह बिंदु वही ब्रह्मा है जो अस्थिर बुद्धि के अतीत है। तब न तो देखना होगा, न दर्शन, न जानना इत्यादि। वह ब्रह्म निराकार निर्मल शून्य स्वरूप है। शास्त्र भी यही कहता है। स्पर्शनम रसनम चैव घ्राणम चक्षुश्रोत्रम पंचेन्द्रियमिदं तत्वं मनः साधन्यमिन्द्रियं ज्ञान संकलनी तंत्रम 28। स्पर्श, स्वाद, गंध, सुनना, देखना, ये 5 इंद्रियां हैं। स्पर्श, स्वाद, गंध, सुनना, देखना, ये 5 इंद्रियां हैं। इसके ऊपर मन नाम का इंद्रिय है। योगी को इनसे परे जाना चाहिए, तभी ब्रह्म ज्ञान सिद्ध होता है। क्रिया योग के गहन ध्यान से सुख, दुख, क्रोध और वासना के वातावरण सभी दूर हो जाता है, सभी दूर हो जाते हैं। चंचल मन स्थिर हो जाता है। तब मन संज्ञानात्मक बिंदु की चमक बन जाता है। चंचलता से कुछ नहीं होता। यह केवल मात्र क्रिया योग प्राण कर्मा से ही संभव है। यह केवल मात्र क्रिया योग प्राण कर्म से ही संभव है। ओंकार ध्वनि के भीतर आत्म ज्योति है। यह आत्म सूर्य से ही आता है। ओंकार ध्वनि के भीतर आत्म ज्योति है। यह आत्म सूर्य से ही आता है। यह आत्म सूर्य में ही मन है। यह आत्म सूर्य में ही मन है। यह स्थिर मन की उत्पत्ति स्थान है। या उस स्थिर मन में लय होनी चाहिए, वही विष्णु पद या श्वास रहित अवस्था या स्थिर मन तो समाधि है। श्वास को स्थिर मन में मिल देना। तो समाधि है श्वास को इसी स्थिर मन में
मिला देना। जिह्वा ताल गुहा में रुक गया। जिह्वा ताल गुहा में रुक गया। देखने वाला मन वहां और नहीं है। द्वैतम तब तक रहता है जब तक उसे देखा जा सकता है। यह चंचल मन एक भाव है। यह चंचल मन बाकी इंद्रियों को चलाता है। स्थिर मन ही सच्चा मन है। स्थिर मन में कोई क्रिया नहीं होती है। स्थिर मन निराकार और शून्य है, वही ब्रह्मा। स्थिर मन ही मुक्तावस्था है, वही मंत्र। यह द्वैतवादी मन है जो कूटस्थ में प्रकट होने वाले आत्मज्योति यानी ज्ञान को देखता है। इसे भी ताल दे यानी लय करके और अरूप में आ जाए। शरीर के अंदर कोई बूंद मात्र प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, तभी पारलौकिक यानी देहातीत अवस्था तैयार होती है। शरीर मौजूद है लेकिन देह बोधा मौजूद नहीं है, तब योगी स्वयं शिव हो जाता है। भगवान शिव का अर्थ है महाशून्यता। भगवान शिव का अर्थ है महाशून्यता। तब योगी स्वयं शिव हो जाता है। भगवान शिव का अर्थ है महाशून्यता। पानी में तब तक ऊर्जा नहीं होती जब तक वह एक गिलास में है। पानी में तब तक ऊर्जा नहीं होती है जब तक वह एक गिलास में है। गंगा से मिलने पर इसमें शक्ति अनंत शक्ति होती है। निर्विकल्प समाधि अर्थात कूटस्थ में दिखाई देने वाली निर्मल शून्य में एकीकरण होना है। क्रिया योग करते समय पुरुषोत्तम पंचंचल मन के अंत और स्थिर मन के जन्म के बीच की स्थिति में प्रतीत होता है। क्रिया योग करते समय पुरुषोत्तम चंचल मन के अंत स्थिर मन के जन्म के बीच में स्थित में प्रतीत होता है। उसको पुरुषोत्तम कहा जाता है। अगले चरण में पुरुषोत्तम के ऊपर महाशून्य है, वही परब्रह्म है। वहां देखने को कुछ नहीं होगा, वही सच्च अद्वैत है। यहाँ श्वास बिल्कुल नहीं है। पहले की अस्थिरता एक मिथ्या है, इनमें से कोई नहीं है। पहले की अस्थिरता एक मिथ्या है, इनमें से कोई नहीं है। यह कि सब कुछ सब तुच्छ है, सब झूठ है, सब सपना है। अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो बस खामोश रहने की तमन्ना है। स्थिर ब्रह्म का प्रकांश भाग, स्थिर ब्रह्म का एकांश भाग अस्थिरता है। उस अस्थिरता से यह शरीर, मन, बुद्धि, संसार, जगत ये सब अनित्य है। उस अस्थिरता से यह शरीर, मन, बुद्धि, संसार, जगत ये सब अनित्य है। महास्थिर गृह निडर अभय पद है। महास्थिर गृह निडर अभय पद है। शून्य में लय के आगे यह प्राण, सभी प्रकार की देवी देवता, आत्मज्योति ये सब सीढ़ियां है भाई, ये सब सीढ़ियां है। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामीना लोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। गीता 11th अध्याय 28th श्लोक।
किसी भी तरह से भी सभी नदियां समुद्राभिमुख का दिश में यात्रा करती है और समुद्र में विलीन हो जाता है, वैसा ही समाप्त मनुष्य लोक वीरगण आपके उज्जवल चमकते चेहरे में प्रवेश कर जाता है। जैसे नदी अपने धर्म के अनुसार समुद्र में अपने स्रोत में मिलती है, वैसे ही जीव को स्थिर ब्रह्म की ओर जाना चाहिए, जो कि उसके धर्म के अनुसार उसका स्रोत है। प्रकृति ऐसा कर सकती है, चाहे वो या चाहे न चाहे, चाहे वो चाहे या न चाहे। शरीरे भवत् शरीरो जीव आत्मा वै पुत्र नामासी। शरीरे भवः शरीरो जीव आत्मा वै पुत्र नामासी। शरीर में कूटस्थ ब्रह्म के पुत्र के रूप में पैदा हुआ होता है, क्योंकि संतानों का एक ही कूटस्थ होगा। संतानों का एक ही कूटस्थ होगा। क्रिया योग करने के समय मन अर्थात आत्मा होता है, कारण ब्रह्म सर्वव्यापी है। क्रिया योग करने के समय यह मन अर्थात आत्मा सीमाबद्ध होती है। क्रिया परावस्था में एक मन अर्थात आत्मा सीमा रहित अनंत होती है। क्रिया के समय यह मन द्वैत या बहुलम होता है। जब क्रिया बिल्कुल नहीं किया जाता है तो पंच तत्व मौजूद होते हैं। यह पंच तत्वों ही मल है। पारलौकिक अवस्था में आप ब्रह्म है। पारलौकिक अवस्था में आप ब्रह्म है। तुम ब्रह्म हो। क्रिया ही धर्म, क्रिया ही कारण, क्रिया ही आपको आपके स्वगृह अर्थान स्थिर ब्रह्मावस्था में ले जाती है। याद रखना, तुम ब्रह्म हो। क्रिया ही धर्म, क्रिया ही कारण, क्रिया ही आपको आपके स्वगृह अर्थात स्थिर ब्रह्मावस्था में ले जाती है। क्रिया परावस्था में कोई गुण या धर्म नहीं है। क्रिया परावस्था में दर्शन आए, क्या जानना है, क्या जाना चाहता है, जैसी कोई चीज नहीं होती है। क्रिया द्वारा देखे गए सभी देवी देवता आत्मा की मात्र छाया है। ना देखना, ना जानना, ना देखना ही वास्तविकता का सच्चा गुण है। कूटस्थ में कृष्ण को देखना नहीं होना चाहिए। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् मां व्यतति सिद्धयेत् व्यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तरिष्यति। गीता 7:3। हजारों में से कुछ ही इंसान सफलता के लिए प्रयास करते हैं। हमारे में से कुछ ही इंसान सफलता के लिए प्रयास नहीं करते हैं। हजारों में से कुछ ही इंसान सफलता के लिए प्रयास करते हैं। वैसा सिद्धि के लिए प्रयास करने वालों में से कुछ ही मुझे पूरी तरह से जान सकते हैं। जो परमात्मा पदम अर्थात स्थिर ब्रह्म में लयबद्ध हो सकते हैं, वही मुझे जान सकते हैं। इसका मन इस संसार में जैसा होगा है, वे वैसा ही इस जगत को देखता है। एक बार और, वंस मोर, हजारों में से कुछ ही इंसान सफलता के लिए प्रयास करते हैं। वैसा सिद्धि के लिए प्रयास करने वालों में से
कुछ ही मुझे पूरी तरह से जान सकते हैं। जो परमात्मा पदम अर्थात स्थिर ब्रह्म में लयबद्ध हो सकते हैं, वही मुझे जान सकते हैं। जिसका मन इस संसार में जैसा होगा है, वे वैसा ही इस जगत को देखता है। एक यह है कि मनुष्य को निहा इच्छा कोई भी नहीं होना, और दूसरा यह कि उसका परिवेश अनुकूल नहीं है। चारों युग आपके वर्तमान जीवन में होता ही है। चारों युग आपके वर्तमान जीवन में होता ही है। यदि आप वर्तमान में अभ्यास नहीं करते हैं तो वही कलयुग है। अगर मान लो आप अभ्यास नहीं करता है वर्तमान में, वो ये कलयुग। जिस अवस्था में आप वर्तमान में क्रिया योग प्राप्त करते हैं और भक्तिपूर्ण आनंद के साथ करते हैं, उसे द्वापर युग कहा जाता है। त्रेता युग वह अवस्था है जिसमें अधिक त्रेता युग वह अवस्था है जिसमें साधक उत्तम क्रिया योग साधन करने के समय में क्रिया परावस्था को पहुंचना को त्रेता युग कहते हैं। जबकि साधक सर्वोत्तम अभ्यास कर रहा होता है, इसे सच्चे युग कहा जाता है। जब योगी श्रेष्ठता की स्थिति प्राप्त करता है, अर्थात सभी कर्मों की पारलौकिक अवस्था अर्थात निर्विकल्प समाधि की स्थिति और स्थिर ब्रह्मा को प्राप्त करता है, तब स्वयं सत्य हो जाता है। ये चार अवस्थाएं चार वेद है। धर्म का अर्थ है क्रिया। सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग क्रिया के अपभ्रंश है। अर्थात समाधि से विज्ञान पदम, विज्ञान पदम से ज्ञान पदम, ज्ञान पदम से क्रिया नहीं करने तक। सच्चे युग का अर्थ है कूटस्थ में रहना। त्रेता युग का अर्थ है कूटस्थ देखना। द्वापर युग का अर्थ है कर्म से सुख प्राप्त करना और कलयुग का अर्थ है कर्म देना। महाद्युति का अर्थ है कांतियुत कूटस्थ सभी गुणों का रहस्य है। इस रहस्य को ही क्रिया योग के माध्यम से जानना है। ये ना सुने जाते हैं, ये ना सुने जाते हैं और ना पढ़े जाते हैं। ये सब अनुभव से परिचित है। सब कुछ तुम में ही है। अपने आप को जानो। इसके लिए किसी भी तरह की बाह्य वस्तु का उपयोग करना, इसके लिए किसी भी तरह की बाह्य वस्तु का उपयोग करना, भावावेशों, जुनून, वेशभूषा, दुनिया छोड़कर जाना, किसी मठ में जाना, मिशन, मंदिर, मस्जिद, चर्ची या आश्रम, इन सब की आवश्यकता नहीं है। केवल क्रिया योग करते रहो, स्थिर ब्रह्म प्राप्त करे। धर्म का स्रोत वेद है। अर्थात क्रिया का माध्यम से ही सब कुछ जाना जाता है। श्रुति का अर्थ होता है अर्थ अव्यक्त यानी बिना बोल के सुनाई देने वाला चीज। श्रुति का अर्थ होता है अव्यक्त यानी बिना बोल के सुनाई देने वाला चीज, वही वेद। श्रुति का अर्थ है सुनता और याद करता है।
श्रुति का अर्थ है सुनता और याद करता है। वही क्रिया क्रिया करो, कीर्ति प्राप्ति करो, इस दुनिया में मरो और स्वर्ग में ब्रह्मा में आनंद प्राप्त करो। नंबर 1, श्रुति का अर्थ है वेदों का सुनने वाली, वेदों को सुनाने वाली। स्मृति का अर्थ है क्रिया को सुनना और याद रखना। सदाचारम बोलता है ना, हम सदाचारी है, सदाचारी है। सदाचारम का अर्थ है क्रिया को स्मरण करते रहना। प्रियम का मतलब है स्थिर होना। तो श्रुति, स्मृति, सदाचारम और प्रियम, इनका माध्यम से स्थिर होना, इन चारों वस्तुतः धर्म है। कामना ही गंध सभी में मौजूद होती है। कामना की गंध सभी में मौजूद होती है। यह गंध या इच्छा या आशा की भावना हर किसी में तब तक मौजूद है जब तक यह किसी न किसी रूप में इस शरीर में चंचलता का रूप में मौजूद है। जब जीवन स्थिर हो जाता है तब मनुष्य वासुदेव का वासुदेव हो जाता है। जब जीवन स्थिर हो जाता है तब मनुष्य वासुदेव हो जाता है। वसु का अर्थ है परमात्मा, देव का अर्थ है स्वर्ग या शून्य। महाकाश ही वासुदेव है। सर्वोत्तम क्रिया योग प्राण कर्म करें, सर्वोत्तम क्रिया योग प्राण कर्म करें। चंचल जीवन को स्थिर करो। कोई कामना गंध नहीं होगा। वह आकाश नहीं है जिसे हम देखते हैं। आकाश जिसे हम देखते हैं उसका अंदर की महाकाश जो है वह निर्मल और शून्य है। यह महाकाश ही नारायण है। ठोकर क्रिया करें, ठोकर क्रिया करें अर्थात ओंकार क्रिया करने से हृदय ग्रंथि फट जाती है। तब हृदय में स्थिति हो जाती है। तब हृदय में स्थिति होता है। साधारण आकाश या शून्य को आवरण होता है। ब्रह्मांड या महाकाश का कोई आवरण नहीं है। यही कारण है कि यह पहली जगह में प्रकट नहीं होता है। इस महाकाश अर्थात महाशून्य में सब कुछ दिखाई देगा। द्वैतम भय और दुख है, अद्वैतम अभय और सुख है। इसलिए व्यक्ति को अद्वैत में दृढ़ रहना चाहिए और दुख को निवृत्ति करना चाहिए। देखना, जानना, सुनना, ईश्वर को जानने को सत्व की अभिव्यक्ति है। पारलौकिक या निर्गुण अवस्था में चंचल मन निर्वाण में स्थिर हो जाता है। अब ईश्वर का कोई देखना, जानना, सुनना या ज्ञान नहीं है। देखने वाला चंचल मन निर्वाण में स्थिर हो जाता है। मैं स्वयं सूर्य का रूप हूँ, शुद्ध प्रकाश हूँ, निर्मल ज्योति हूँ। यह निर्मल ज्योति शुद्ध महाशून्य के समान ईश्वर की है। यह निर्मल ज्योति शुद्ध महाशून्य के समान ईश्वर ही है। योगी जब भी कूटस्थ में स्थित होता है तो वही शुद्ध शांति स्वयं प्रकाशित हो जाती है। यह ब्रह्मांड महाकाश ही ब्रह्म है।
यदि योगी अधिक समय तक किसी अवस्था में रहे तो वह स्वयं शुद्ध निर्मल आत्म सूर्य का प्रकाश होता है। यह आत्म सूर्य एक बार बिंदु के रूप में होता है। यह आत्म सूर्य कभी सीमा रहित अनंत रूप में होता है। यह आत्म सूर्य कभी सहस्त्र सूर्य की चमक से भर गई होता है। यह आत्म सूर्य कभी सहस्त्र सूर्य की चमक से भर गई होता है। यह आत्म सूर्य एक बार यह शुद्ध महाशून्य होता है। लय, असीम ऐश्वर्य की रचना और ब्रह्मांड का उत्पादन इसी आत्म सूर्य से होता है जब वह शुद्ध या महाशून्य होता है। लय फिर इसी आत्म सूर्य से ही होती है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं अखंड मंडलाकार हूँ। मेरा तेज समस्त चराचर जगत में व्याप्ति है। ऐसी गुरु को दर्शन किया शिष्य तुम्हें नमस्कार करता है। मंत्र जप से मन एकाग्र होता है, फिर देवताओं के दर्शन होता है। यह खंड ज्ञान है, लेकिन यह अंत नहीं है। आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है। आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है। यही सर्वज्ञता मोक्ष का मार्ग है। मंत्र आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। देवी देवताओं को ज्ञान विभिन्न शास्त्रों, तीर्थों, पूजाओं आदि के लिए मंत्र है, लेकिन आत्मज्ञान और आत्म प्राप्ति के लिए कुछ भी नहीं है। क्रिया योग प्राण कर्म इसका मार्ग है। प्राण अस्थिर होते हैं, मन उत्पन्न हो जाते हैं। प्राण अस्थिर होते ही मन उत्पन्न हो जाता है। प्राण अस्थिर होते ही मन उत्पन्न होता है। अशांत मन के शांत होने पर मंत्र शांति की अवस्था है। तो मंत्र मन की एक अवस्था है। जैसे ही यह महत्वपूर्ण हो जाता है, मन को राहित या राहत मिलती है। यानी उस मंत्र की तैयारी प्राण कर्म पर आधारित है। तो मंत्र है सापेक्षता, अर्थात एक दूसरे पर निर्भरता, यानी प्राण कर्म को सापेक्षता कहते हैं। तो विभिन्न शास्त्र, तीर्थ और पूजा इस मंत्र के आधार नहीं है।